हेलो एवरीवन। तो आवाज़ वगैरह आ रही है? कुछ बता दो यार एक बार थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करें। यस सर आ रही है। आ रही है, ठीक है। यस आ सर। रहा है सर। ओके, गुड। आज थोड़ा सा पहला दिन है तो थोड़ा सा मतलब लोगों को अभी एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ भी देखेंगे। और अब ये कोई शायद पूछ रहा है कि सर कैसे ज्वाइन करना है। लाइव लेक्चर कहाँ पे मिलेगा? तो थोड़ा सा आज इशू रहेगा, तो आई थिंक या आई होप कि आप इस चीज़ को बियर करेंगे, है ना। तो क्योंकि पहला दिन है। ठीक है। तो बाकी जो लोग आते जाएंगे उनको एडमिट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल अगर हम बात करें तो इस बैच में हमारे पास अराउंड 30 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो इनमें से मैंने एक आप लोगों को फॉर्म दिया था, एक गूगल फॉर्म दिया था, बट सभी लोगों ने वो गूगल फॉर्म नहीं भरा है, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है। और मैंने हालांकि बोला था कि गूगल फॉर्म आप लोग ये क्लास शुरू होने से पहले भर लें। ठीक है। बट अब वही है कि बच्चे सारी बातें मानते तो हैं नहीं। ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द भर लें। ठीक है। क्योंकि वो गूगल फॉर्म का ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा हमें आपके बारे में पता लगता है उससे, है ना। तो मैं अगर उस गूगल फॉर्म को ही अभी रिफ़्रेश करूँ, मैं थोड़ा सा उसी के आधार पर उसी के डेटा से स्टार्ट करूँगा। तो हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि अराउंड 31 स्टूडेंट्स के आसपास इस बैच में हैं। ठीक है। तो उसमें से 25 रिस्पॉन्सेज हमारे पास गूगल फॉर्म के थ्रू मिले हैं। 25 रिस्पॉन्सेज। ठीक है। अब वो गूगल फॉर्म देने के पीछे जो मेन मकसद था वो ये जानना था कि आप लोगों का जो मतलब सी सेट या प्रीलिम्स, अगर मैं कहूँ यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, वो आप लोगों ने कितनी बार दिया है, उसमें कैसा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है। वो सब जानना उस फॉर्म का मकसद था, बाकी ऐसा सच और कुछ नहीं। तो उस फॉर्म में हमने आप लोगों से जो रिस्पॉन्स मांगे थे, ठीक है, तो उसमें ये था कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपेयर्ड इन यूपीएससी सीएसई टिल नाउ, कि आप लोग अभी तक जो है वो कितनी बार आप लोगों ने सीएसई में अपीयर हुए हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो 25 में से 10 लोग यानी कि 40% ये कहते हैं कि वो एक बार अपीयर हुए हैं, दे हैव अपीयर्ड वंस। 40% लोग कहते हैं कि वो एक भी बार अपीयर नहीं हुए हैं, तो टोटल ये 20 हो गए। दो लोग कहते हैं, ठीक है, कि दे हैव अपीयर्ड ट्वाइस। अच्छा, तीन लोग कहते हैं कि दे हैव अपीयर्ड ट्वाइस। तीन लोग कहते हैं कि दे हैव अपीयर्ड वंस, है ना, सॉरी। तीन लोग कहते हैं कि दे हैव अपीयर्ड ट्वाइस। एक कहता है दे हैव अपीयर्ड थ्राइस, और एक है जो अपीयर हो चुका है 5 टाइम्स। तो ये 25 का स्टेटस है। और उसमें ये भी पूछा गया था कि आप लोगों का सीएसई में अभी तक का बेस्ट रिजल्ट क्या है। ठीक है। तो बेस्ट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 60% लोग यानी कि 15% का ये कहना है कि दे हैव नेवर क्लियर प्रीलिम्स। और बाकी 10 लोग तो वही हैं जिन्होंने कभी प्रीलिम्स में अपीयर किया ही नहीं है। तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग इस कोर्स में, इस बैच में ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों का प्रीलिम्स कभी नहीं निकला। ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर मेरी कोई भी बात आपको मतलब मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, अगर कोई मेरी बात से आप एग्री नहीं करते हो तो आप मुझे वहीं पर कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर तो नहीं हुआ। अब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि या तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ ड्यू टू जीएस पेपर 1। ठीक है। या तो जीएस पेपर 1 की वजह से नहीं हुआ, या फिर जीएस पेपर 2 जो सी सेट का पेपर होता है उसकी वजह से नहीं हुआ। ठीक है। ये दो ही कारण हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा तो कोई कारण है नहीं। अब या तो पेपर 1 नहीं निकला, या 2 नहीं निकला, या दोनों ही नहीं निकले। अब आप में से मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने वो एक क्वेश्चन फॉर्म में देना रह गया, वो मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा कि आप में से जो भी लोग 2023 से पहले प्रीलिम्स में अपीयर हुए थे,
ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप में से जो भी लोग 2023 से पहले प्रीलिम्स में ज्वाइन हो, मतलब प्रीलिम्स आप लोगों ने दिया था 2023 से पहले, तो उसके तो मार्क्स वगैरह आ गए हैं, क्योंकि फाइनल जब रिजल्ट आता है उसके बाद यूपीएससी की मार्कशीट आ जाती है ना, तो वहाँ से पता लग जाता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं आज तक जिनका सी सेट वाला पोर्शन क्लियर हुआ हो? सी सेट वाला पोर्शन क्लियर हुआ हो मतलब सी सेट में 66 मार्क्स से ऊपर आए हो? कोई ऐसा है? अगर आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, अराउंड 16, 17, 18 लोग हैं हमारे पास जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप में से कोई भी ऐसा है, तो आप में से कोई भी ऐसा है बताइए। आप में से कोई भी ऐसा है जिसका आज तक 66 मार्क्स के ऊपर सी सेट में गया हो? मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ अब, ठीक है, मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सी सेट की बात कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, इतना देर अगर एक एक सवाल में लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म किसी के सी सेट में 66 66 मार्क्स से ऊपर आए हैं? बताओ, एनीवन? नहीं आए, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी के नहीं आए हैं, हो सकता है कोई एक आध हो, ठीक है, कोई हो सकता है कि एक आध हो, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं आए, ठीक है। अब जीएस में आए या नहीं आए वो मैं पूछ भी नहीं रहा, और वो हमारे इस कोर्स के डोमेन के बाहर है। तो मतलब कुल मिला के सी सेट में तो आप लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो अदरवाइज 33% मार्क्स है ना, जब स्कूल में आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, मैं कोई और एग्ज़ाम की बात नहीं करता, मतलब छोटे क्लासेस की, बट अगर मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम की बात भी करूं, जैसा कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर इसीलिए वो सवाल पूछा था कि आप लोगों के 10th के बोर्ड में मैथ्स में और इंग्लिश में कितने नंबर आए, क्योंकि यहाँ पर वो दो ही चीज़ काम आनी है ना, वो दो ही चीज़। चलो एक कह रहे हैं कि सी सेट क्वालिफाई किया था, अच्छी बात है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक दो लोग कुछ हो सकते हैं, शायद ज़्यादा तो नहीं होंगे, बट मैं वही कह रहा हूँ कि बोर्ड के मार्क्स पूछने का पर्पस यही था कि इंग्लिश और मैथ्स के अलावा तो कुछ काम आना नहीं है, और 10th का लेवल ही सफिशिएंट है जो यूपीएससी भी कहता है। और मैंने जब आप लोगों के बोर्ड का रिजल्ट देखा, मतलब जो 10th के मार्क्स आप लोगों ने दिए हैं, तो वो तो 33 से कहीं ज़्यादा है ना, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी 33 मार्क्स से तो कहीं ज़्यादा है वो। तो लेकिन कारण क्या है कि आप लोग वहाँ पर तो 33 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और 33 से काफ़ी ज़्यादा लेके आ रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू गेट और नॉट एबल टू क्रॉस दैट 33% मार्क्स इन सी सेट। वाई? वाई? क्यों? क्योंकि जब तक आपको जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज पता नहीं लगेगा, तब तक आप उस प्रॉब्लम की जड़ पे हिट नहीं करोगे, और जब तक हिट नहीं करोगे तब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ये तो सीधी सी बात है, ठीक है, सिर्फ सी सेट के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं, पूरे लाइफ के लिए ये फंडा लागू होता है कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप जब तक उसके रूट कॉज में नहीं जाओगे, है ना, तब तक आप उसको नहीं जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर यही करूँगा कि व्हाट इशू डू यू फेस इन सी सेट, कि आप सी सेट में क्या इशू फेस करते हैं। चलो एक एक करके बताना शुरू करो। ये इशू जानने बहुत ज़रूरी हैं कि आप जो सी सेट में इशू फेस करते हो, चाहे पढ़ते वक्त या एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते वक्त, ठीक है,
दोनों ही समय में आप सी सेट में क्या इश्यूज फेस करते हो ये आप मुझे बताओ, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सी सेट में आप क्या इश्यूज फेस करते हो, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पेपर दिया है। टाइम मैनेजमेंट, 1 मिनट एक एक करके हम इसको थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इन क्वांट, या ओवरऑल भी कह लो, चलो टाइम मैनेजमेंट वाइल सॉल्विंग क्वांट या टाइम मैनेजमेंट इन क्वांट। सर मुझे टीचर समझाते हैं वो समझ में आता है पर खुद से सम्स नहीं होते हैं, मतलब पढ़ाया हुआ समझ में आता है बट आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। जब आपके सामने सवाल आता है तो आपसे आपसे नहीं हो पाता, यही कह सकते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे क्या, कांट सॉल्व ऑन योर ओन, ठीक है। आपको जो पढ़ाया जाए आप उसको समझ तो लेते हो, आप कॉम्प्रिहेंड तो कर लेते हो, बट आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो खुद से, ठीक है। ये दो हो गए। इसके बाद आगे क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। वेरी वीक इन मैथ्स, तो वो तो फिर वही क्वांट वाला इशू हो गया, ठीक है। मतलब क्वांट में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। वीक इन मैथ्स, वीक इन मैथ्स, ठीक है। वीक इन मैथ्स तो फिर क्वांट होना मुश्किल है, ठीक है। चलो अब आज एंट्री दे देते हैं, ये जो भी है भाई साहब, है ना। टाइम मैनेजमेंट हो गया। फाइंड डिफिकल्टी इन मैथ्स एंड सम इश्यूज इन कॉम्प्रिहेंशन वाइल रीडिंग द पैसेज, ठीक है। पैसेज में भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या लिखा हुआ है, सम इश्यूज इन द कॉम्प्रिहेंशन वाइल रीडिंग द पैसेज, मतलब आरसी में भी प्रॉब्लम आप बता रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स है, और भी कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लार्जर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है, वो तो कॉम्प्रिहेंशन में ही आ गया। अनेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, ठीक है। कांट कांट अंडरस्टैंड क्वेश्चन, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो करेंगे कैसे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ, एग्ज़ाम प्रेशर में आरसी हैंडल नहीं होता, घर पर आरसी होता है, ठीक है। तो मतलब वही आरसी को लेकर भी इश्यूज़ हैं कि आरसी समझ में नहीं आता या एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना। और कुछ, कांट डिस्टिंग्विश क्वेश्चन फ्रॉम विच टॉपिक, ठीक है। कांट कांट डिकोड, कांट डिकोड, आप टॉपिक डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन है ना। इसके बाद समटाइम्स कीवर्ड्स इन कॉम्प्रिहेंशंस आर डिफ़िकल्ट, क्या हो रहा है यार, डिफ़िकल्ट टू डिकोड, समटाइम्स कीवर्ड्स इन कॉम्प्रिहेंशंस आर डिफ़िकल्ट टू डिकोड, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। कांट डिकोड टॉपिक। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि आज तो ये मतलब ओरिएंटेशन सेशन है, तो शायद कोई एक आध लोग बाहर के भी मेरे ख्याल से हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से किसी ने उनके साथ ये वाला लिंक शेयर कर दिया हो क्लास का, ठीक है। तो अगली बार से एक तो ये ना करें, है ना। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगली बार से मतलब नेक्स्ट क्लास से आप लोग एक तो किसी को बाहर वाले को लिंक शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे पता है, मुझे सब लोगों के नाम पता है कि कौन कौन इस सेशन में मतलब इस कोर्स में शामिल है, इंक्लूडेड है, एनरोल्ड है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लास में एंट्री मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि लिंक इसी तरीके से टेलीग्राम पर आएगा, आप बाहर इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे फिर ये जो गूगल मीट है इसमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ज़बरदस्ती मेरा काम भी हैवी ना करें, है ना। क्योंकि जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है वो आराम से पढ़ें और बाकी बाहर अपने दोस्त यारी में चीज़ें बांटने की कोशिश ना करें, ठीक है। समाज सेवा ना करें, वो बेहतर है इस मामले में। समाज सेवा आपको यूट्यूब में करनी होती है, वहाँ पर आप लोग करते नहीं हैं, और यहाँ पर आपको नहीं करनी है तो आप करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस।
चलिए, तो ये कुछ आप लोगों के डाउट हैं। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? तो टाइम मैनेजमेंट है क्वांट को लेकर, है ना, आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वीक है मैथ्स में, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं, टॉपिक डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो इन सब के पीछे जो इशू है, ठीक है, इन सब के पीछे जो इशू है वो ये होता है कि आप लोगों का एक तो देखो बेसिक कमज़ोर है। ठीक है, आई होप आप ये मानते हैं, क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड्स में मैंने जैसे कहा कि आप लोगों के मार्क्स बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, किसी का भी मार्क्स इंग्लिश में हो या मैथ्स में हो, वो 33% के बॉर्डर लाइन के आसपास तो कतई नहीं है, उससे कई ज़्यादा मार्क्स हैं, है ना। और वहाँ पर भी आपने मैथ्स ही सॉल्व किया है, वहाँ पर भी आपने इंग्लिश ही सॉल्व किया, हालांकि वहाँ की इंग्लिश थोड़ा सा अलग है, वो मैं मानता हूँ, है ना, बट मैथ्स तो ऐसी ही है। और मैथ्स के तो लगभग लगभग टॉपिक भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं, एक आध टॉपिक को छोड़ दीजिए, है ना, पीएनसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, मैथ्स के टॉपिक तो लगभग लगभग जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब आप लोगों ने क्लास 10th से पहले पहले पढ़े हुए हैं, 9th 10th में 8th में पढ़े हुए हैं, है ना। तो वहाँ पर जब आप इतना बढ़िया कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसके पीछे मेरे को जो कारण लगता है, वो सबसे मुख्य कारण ये लगता है। अच्छा, आई होप एवरीथिंग, मतलब एवरीवन इज़ कंफर्टेबल इन हिंदी, क्योंकि मैं ज़्यादातर थोड़ा सा हिंदी में बोलने का हैबिचुअल हूँ, आदी हूँ। तो हिंदी कंफर्टेबल है, हिंदी में सभी लोग? किसी को हिंदी में कोई तकलीफ है? किसी को हिंदी में कोई तकलीफ है तो बताएं। इंग्लिश थोड़ा बहुत चलो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश तो यार देखो, इंग्लिश तो है ना, बोल हिंदी में रहे हैं, कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, तो इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश ही चल रहा है ना, लिख तो सब कुछ इंग्लिश में ही रहे हैं। ठीक है, चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिक कमज़ोर है, ये आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो, ये आप मुझे बताओ। बेसिक आप लोगों का कमज़ोर है, ठीक है। और खासकर आजकल जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है सी सेट में, खासकर पिछले 2-3 सालों से, है ना, उसमें इश्यूज तो हैं, ठीक है। बेसिक कमज़ोर है ना, इंग्लिश ठीक है, बेसिक मैथ्स में कमज़ोर है, वो बात आपकी ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस पर हम फिर आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है वो ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से लिख लीजिए, इन अ रोड ऑफ 12 मीटर्स, ठीक है, इन अ रोड ऑफ 12 मीटर्स, क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, जवाब दीजिएगा उसके बाद। 4 ट्रीज आर प्लांटेड, सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। इन अ रोड ऑफ 12 मीटर्स 4 ट्रीज आर प्लांटेड, 4 ट्रीज आर प्लांटेड, स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि इन हाउ मच डिस्टेंस, इन हाउ मच डिस्टेंस, इन हाउ मच डिस्टेंस 10 सिमिलर, in how much distance 10 similar trees will be planted। चलो, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कीजिए। इन अ रोड ऑफ 12 मीटर्स, इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा कि इन अ रोड ऑफ 12 मीटर्स 4 ट्रीज आर प्लांटेड, ठीक, इन हाउ मच डिस्टेंस 10 सिमिलर ट्रीज विल बी प्लांटेड। राइटिंग थोड़ा सा मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी आई थिंक, है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को अवेलेबल होंगी, मैं थोड़ा सा अभी क्लास के बारे में भी, मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी वो बता दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, जो आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है ना वेबसाइट पे या ऐप पे, वहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। जैसे अभी ये बैच आपका 3 से 5 का है, तो मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक, ठीक है, इवनिंग तक या
नाइट तक आपको 9-10 बजे तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। ज़्यादातर लोगों के आंसर आ रहे हैं 30। अच्छा, किसी का माइक अगर खुला हुआ है और उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस है तो प्लीज़ उसको ऑफ कर लीजिए। ठीक है, किसी का अगर माइक ओपन है और उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस है तो प्लीज़ माइक को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज डिस्टरबेंस आता है क्लास में। हाँ, तो बताइए, जवाब बताइए। काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया है। एवरीवन्स आंसर इज़ 30 मीटर्स। चलो लेट अस सी। मैंने क्या बोला, 12 मीटर की सड़क है, 4 पेड़ उसमें लगाए गए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें शायद रह गई, मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एट इक्वल डिस्टेंस। एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या कोई अपना जवाब बदलना चाहेगा? ये लिखने के बाद क्या कोई अपना जवाब बदलना चाहेगा? मैंने सिर्फ 3 वर्ड यहाँ पर ऐड किए हैं कि इन अ रोड ऑफ 12 मीटर्स 4 ट्रीज आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस। बराबर दूरी पर वो पेड़ लगाए गए हैं। तो कितनी दूरी में इस तरीके के 10 पेड़ लगाए जाएंगे? क्या कोई अपना जवाब बदलना चाहेगा या एवरी वन ऑफ यू आर स्टक विद 30 मीटर्स? ठीक है, चलो किसी का कोई जवाब चेंज नहीं हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग 30 मीटर्स के साथ ही स्टक कर रहे हैं। देखो, तो सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ये एक सड़क है। ठीक है, इस सड़क की लेंथ है टोटल 12 मीटर्स, है कि नहीं है? 12 मीटर्स है। अब इसमें मैंने कहा कि 4 पेड़ लगाने हैं, तो एक पेड़ यहाँ लगा दिया फर्स्ट, एक यहाँ लगा दिया सेकंड, एक यहाँ लगा दिया थर्ड और एक यहाँ लगा दिया फोर्थ। 4 पेड़ लग गए। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर 12 मीटर की सड़क, 4 पेड़ इक्वल डिस्टेंसेस पर लग गए। अब बीच में गैप कितना है? गैप कितना है? गैप 1। ठीक है, गैप 1, गैप 2, गैप 3, 3 गैप हैं। 3 गैप हैं, यस और नो? और हर गैप की डिस्टेंस कितनी होगी? 12 मीटर में 3 गैप हैं, तो हर गैप की डिस्टेंस कितनी होगी? 12/3, क्योंकि 3 ही गैप है ना, तो 4 मीटर्स। यस और नो? किसी को कोई डाउट? मैं गैप की बात कर रहा हूं, क्योंकि 4 पेड़ हमने लगाए बराबर दूरी पर, हर पेड़ के बीच में गैप एक एक का, मतलब बराबर गैप, और टोटल 12 मीटर में 3 गैप, टोटल डिस्टेंस 12, गैप बराबर 3, तो हर गैप की डिस्टेंस कितनी? 4 मीटर। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप इस तरीके के पेड़ लगाएंगे 10, ठीक है, 1 2 3 4 बराबर दूरी पर होंगे ये, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 पेड़ लगा दिए बराबर दूरी पर, तो इनके बीच में गैप कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक गैप की डिस्टेंस 4 मीटर, तो टोटल 36 मीटर। आंसर इज 36 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या लग रहा? कोई मैथ्स लग रही है इसमें? है? आप खुद बताओ, इस क्वेश्चन में कोई मैथ्स लग रही है? कोई फॉर्मूला लग रहा है? कोई ट्रिक लग रही है? आप खुद बताओ मुझे, क्या लगा इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा
लॉजिक, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक और बहुत सारा दिमाग, जो तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, है ना, दिमाग और लॉजिक, लॉजिक दिमाग से ही आएगा। ठीक है, तो सवाल समझ गए थे, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो सकता था, लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप चेक कीजिएगा, 2023 में भी आई थिंक आया हुआ है, और पहले भी ये सवाल इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें लोग वही गलती करते हैं जो आपने शुरुआत में करी कि 12 में 4 तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3, और 3 इंटू 10 इज 30, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए। चलो, अब इसके बाद मैं अगर बात करूं यूपीएससी के सिलेबस की, जो यूपीएससी हमें सी सेट 2 का सिलेबस देता है, वो बड़ा अजीब सा देता है, वो आपको भी पता है। प्रीलिम्स का उसने मतलब जो सिलेबस है, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो या 2 का हो, बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें तो लिखता है वो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब तो आपका, चलो समझ गए आप, कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद कहता है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी आपका वही वाला पार्ट है। ठीक है, ये भी आपका वही आरसी वाला ही पार्ट है ना। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है। बट इसमें वो कहीं पर भी कोई टॉपिक क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखें। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बेसिक न्यूमरेसी का है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। और लास्ट में वो एक लाइन डीआई को लेकर भी लिख देता है, डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर, कि चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, वो भी क्लास 10th लेवल। ठीक, मतलब उसने आपको ब्रॉड, जो हम 3 या 4 टॉपिक्स की बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसी में आप डेटा इंटरप्रिटेशन ले लीजिए, तो ये 4 टॉपिक उसने बता दिया कि भैया ये 4 टॉपिक आएंगे। ठीक है, अब इस 4 टॉपिक के अंदर सिलेबस का कोई अता पता नहीं है, मतलब यूपीएससी की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है उसमें सिलेबस का या टॉपिक्स का कोई अता पता नहीं है। उसने 4 ब्रॉड आपको कैटेगरीज बता दी हैं कि इन 4 कैटेगरीज में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बाद में फिर वही लिखता है कि क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें 33% आपको मार्क्स चाहिए, यानी कि आउट ऑफ 266 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ऐसा वो कहता है। अब इस टॉपिक को जब हम डिकोड करते हैं तो हमें ये पता है कि मेनली सी सेट के 3 पोर्शंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना, ये 3 पार्ट हमें पता है। और इन 3 पार्ट्स में अगर हम बात करें 2020 से, मैं 2020 से मैंने डेटा लिया है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लगभग अगर मैं बात करूं 2020 में, तो वी हैव 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2021 में हमारे पास यहाँ पर आते हैं 27 क्वेश्चन। ठीक, 2022 में हमारे पास आते हैं यहाँ पर 26 क्वेश्चन। 2023 में हमारे पास आते हैं 27 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट रफली तो यही माना जाएगा। 2024 में यहाँ पर आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं 25 to 27 क्वेश्चन आरसी में आ रहे हैं हर साल। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम रीजनिंग और क्वांट दोनों ही मिला लें, आजकल तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें रीजनिंग और क्वांट मिक्स है। ठीक है, अगर आप लोगों ने आई थिंक 2024 का पेपर देखा हो, उसमें कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था कि 10 रेज टू द पावर 10 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने क्वेश्चन देखा, पेपर देखा हो तो 2024 का। अब 10 रेज टू द पावर 10, ये कंसेप्ट बेसिकली किसका है, ये कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का। ठीक है, और पूछा था उसने कैलेंडर में, कैलेंडर टॉपिक है आपका रीजनिंग का, है ना, समझ रहे हो बात। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप मान के चलो तो हर साल मैं ये कह सकता हूँ कि 53 to 55 क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर हर साल, है ना। तो आप सिर्फ इसके भरोसे तो जा नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि 66% मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हर क्वेश्चन आपको पता है कि दैट इज ऑफ 2.5 मार्क्स,
है ना, ये पता है आपको, क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं, है ना, टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है एंड टोटल मार्क्स आर 200। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो उस हिसाब से अगर आप 66 मार्क्स की बात करते हैं कट ऑफ या क्वालिफाइंग की, तो आपको वैसे सिर्फ 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, ओनली 27 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल परसेप्शन है कि लोगों की ये आदत होती है कि जैसे क्वांट है या रीजनिंग है, अब क्वांट और रीजनिंग आपके एसएससी में भी आती है, ठीक है, आपके बैंकिंग में भी आती है, बाकी आपकी थोड़ा बहुत जो है वो अगर आप रेलवेज़ वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या इस तरीके का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी आती है। बट हर एग्ज़ाम का जो लेवल है या जो क्वेश्चंस की डिमांड है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं बिकॉज यहाँ पर आपकी मेरिट बनती है। बट यहाँ पर आपको सीसेट में या यूपीएससी में मैं कहूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल 80 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 70-75 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप अपनी बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ अगर आप 40 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस करेक्टली, तो भी आप 2.5 मार्क्स के हिसाब से आप 100 मार्क्स पर पहुंच जाओगे। थोड़ा बहुत कुछ गलत भी हुआ तो 80, 85, 90 पे फिर भी अटक जाओगे, बट 66 मार्क्स का क्राइटेरिया तो पार हो ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर यह समझनी है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अब जब आपको 50% क्वेश्चन करने हैं, टोटल 80 क्वेश्चन हैं, आपको करने सिर्फ 40 ही हैं, तो आपको ये समझना होगा कि यू हैव टू पिक द क्वेश्चंस, यू हैव टू चूज द क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो करने ही नहीं। अब आधे ही क्वेश्चन अगर करने हैं, ठीक है, 80 में से 40 ही करने हैं, तो आपको क्वेश्चंस पिक करने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। और थोड़ा बहुत आपको यह भी पता रहता है कि आपका कौन सा पोर्शन कंपैरेटिवली वीक है और कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। ठीक है, या कभी कभार क्या होता है कि एग्ज़ाम में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि होता क्या है कि जैसे मान लो किसी ने कहा कि यार मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रांग है। ठीक है, अब जब आप कभी मान लो एग्ज़ाम में गए, 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था, ठीक है, 2 साल पहले या 3 साल पहले, आई थिंक 2021 में या 22 में, सी सेट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे वो बड़े लंबे लंबे आ गए थे। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है बट बहुत लंबे लंबे आ गए थे। तो अगर आपका ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है भी, लेकिन अगर वहाँ पर इतने लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन आ गए तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा समय जाएगा पढ़ने में, तो दैट विल कंज्यूम योर टाइम। और उसमें भी फिर हो सकता है कि वो क्वेश्चंस गलत हो जाए, और ये क्वेश्चन इतने तो वैसे भी नहीं आ रहे कि आप सिर्फ इसी के बेसिस पर क्लियर कर लो। आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हाथ पैर इधर मारने तो पड़ेंगे, 10-15 क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ रहे हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम कवर बेसिकली ये तीनों ही पोर्शंस करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है, जो ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन दीज पोर्शंस। ठीक है, क्योंकि देखो ये पोर्शन ऐसा है ना कि आप सिर्फ इसके दम पर अगर जाते हो, अगर आप सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दम पर जाते हो तो यू कैन क्लियर, बट सिर्फ अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दम पर जाते हो तो यू कैन नॉट क्लियर। ये लॉजिक है। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आप चीज़ें पढ़ते हो और बुक्स रीड करते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ते हो, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस आराम से बना लोगे। ठीक है, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन बड़े आराम से बना लोगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। लेकिन लोड यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता। इसको आप कुछ भी कर लो, ये जिसका नहीं होता तो नहीं होता, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे, हम लोग कवर इसको भी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला पार्ट। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। और इसमें भी अगर मैं आपको टॉपिक्स की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में ये टॉपिक्स होते हैं मेनली
कोई टॉपिक हो सकता है कि यहाँ पर शायद छूट गया हो, बट मेनली यही टॉपिक्स हैं: डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, सिलॉग्स, सिलॉजिज्म जिसको आप बोलते हैं, वेन डायग्राम्स, क्यूब्स, डाइसेस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, दो तरीके के होते हैं, लीनियर, सर्कुलर। देन यू हैव क्लॉक्स, देन यू हैव कैलेंडर्स। फिर आपके पास लेटर सीरीज, नंबर सीरीज आ जाती है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है ना। फिर कुछ आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, नॉन वर्बल रीजनिंग। और फिर इसके बाद एक टॉपिक ये जो आजकल बड़ा यूपीएससी में कॉमन होता जा रहा है और जिसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, वो ये है क्वांट एंड रीजनिंग मिक्स्ड। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना 10⁻10 डेज वाला, उसमें नंबर सिस्टम और कैलेंडर्स दोनों का कंसेप्ट यूज है। तो वो बेसिकली ये हो गया कि क्वांट एंड रीजनिंग मिक्स हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये टॉपिक्स रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। हो सकता है कि इसमें कोई टॉपिक शायद अभी एक आध टॉपिक छूट गया हो, वी विल टेक केयर ऑफ इट। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम इनको इसी सीक्वेंस में कवर करें, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो उसके मेन टॉपिक्स ये हैं, दैट इज़ एवरेज, HCF, LCM, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज भी बढ़ रहा है और ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। ठीक है, सबसे बड़ा सरदर्द है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। और फिर उसके बाद कभी कभार मेंसुरेशन भी, मतलब एरिया, वॉल्यूम्स निकालना 2D 3D का, वो भी पूछ लिया जाता है, बट इट्स अ रेयर टॉपिक। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं और ये कॉमन टॉपिक नहीं है कि जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, ठीक है, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनमें से तो ऑलमोस्ट हर साल ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका टॉपिक हो गया जो हम लोग कवर करेंगे क्वांट में और लॉजिकल रीजनिंग में। क्लियर है बात? आई होप ठीक है। इसके बाद अगर हम इन क्लासेस की बात करें तो इन क्लासेस का ड्यूरेशन जो है वो 2 से 2.5 महीने का रहेगा, है ना। अप्रॉक्सीमेट मैं बात करूं, 5 दिन आपकी हफ्ते में क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। और टाइमिंग्स आपको पता ही है, 3 to 5 PM रहेगा। मोड ऑफ लेक्चर्स इंग्लिश, यानी कि कंटेंट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट विल मोस्टली बी इन हिंदी। ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मोस्टली इट विल बी इन हिंदी, और इफ़ एनीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल तो वी विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है, और अगर इस कोर्स के फीचर्स की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है वो ये है कि यहाँ पर फोकस रखा जाएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूलेज और ट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करेंगे या ना के बराबर करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले और ट्रिक का इस्तेमाल वही SSC, बैंकिंग, ये वाले लोग करते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है ना, हमें तो सिर्फ 40 ही क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 80। तो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर अपने फोकस रखेंगे और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद PYQs, हर टॉपिक के ऊपर जब हम डिस्कशन करते चलेंगे तो PYQs भी लेंगे, है ना। PYQs का भी डिस्कशन रहेगा। आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस PDF के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनका भी हम लोग समय समय पर डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोगों के लिए इस तरीके से रखे जाएंगे कि जैसे 2 घंटे की क्लास है तो अराउंड 1 hour 40 minutes, 1 hour 45 minutes के आसपास आपको पढ़ाया जाएगा और 15 मिनट 20 मिनट आप लोग जो है वो अपने डाउट्स यहीं पर पूछ सकते हैं, सो दैट कि उसी दिन देयर एंड देन आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए, है ना। और बाकी तो लाइव क्लास गूगल मीट से होगी और इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने आज ज्वाइन किया है, ये टेलीग्राम जो ग्रुप है आप लोग इसमें ज्वाइन रहिएगा। हर दिन की क्लास का जो लिंक है वो इसी तरीके से यहाँ पर शेयर किया जाएगा आपके 3 बजे से 1-2 घंटे पहले, या कभी हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाए, बट 3 बजे से पहले शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी दिन क्लास नहीं होगी तो दैट विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक, और बाकी तो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है ही है जो हमने ये बनाया है। इसके थ्रू आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहें तो यहाँ से पूछ सकते हैं, बट मैं ये चाहूँगा कि अगर आप वहीं के वहीं क्लास में पूछ लें। ठीक है, इसीलिए इन क्लासेस को हम इस पे कर रहे हैं, मीट पर, है ना। इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं सो दैट कि ये क्लासेस जो है वो इंटरेक्टिव हो सके, क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या है, अब अदरवाइज़ तो हम इन क्लासेस को यूट्यूब पर भी कर सकते थे। ठीक है, यूट्यूब पर भी लाइव सेशन कर सकते थे ना, तो उसमें क्या होता है,
उसमें यह है कि आपके पास मतलब जो स्टूडेंट है या व्यूअर है, ऑडियंस है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है कि यू कैन टाइप, बट यहाँ पर यह है कि आप बोल के भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि उसी तरीके से हम लोग रखें सो दैट कि इंटरेक्टिव भी हो, है ना, क्लास थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो, और साथ ही साथ ये भी फ़ायदा हो कि आपका जो डाउट है वो वहीं का वहीं क्लियर हो जाए। ये ना करना पड़े आपको कि आप क्लास में आपने पूछा नहीं, फिर आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग आपस में, अच्छा जो नया जुड़ रहा है वो प्लीज़ अपने माइक का ध्यान रखें प्लीज़। हाँ, सर एक हेलो मिनट एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको टाइम दूंगा, 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा कि टेलीग्राम ग्रुप में तो आप लोगों को आप लोग आपस में डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे वो आप वैसे कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपस में डिस्कशंस कर सकते हैं। और एक चीज़ का कोशिश कीजिएगा या ध्यान रखिएगा कि वैसे तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप सभी लोग इतने मैच्योर हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट ग्रुप वगैरह में थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखें। और आपको ये भी पता है कि ग्रुप में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, है ना, लड़के लड़कियां सभी हैं, तो थोड़ा सा इस बात को लेकर भी ध्यान रखें कि एटलीस्ट जो गर्ल्स वगैरह हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको किसी तरीके को कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप उनको पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और कुछ भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर इस तरीके की सर मेरे पास कोई भी कंप्लेंट आती है किसी के भी तरफ से, ठीक है, मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, पहले भी रहा हूँ, अभी भी हूँ। इस बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की भी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, ठीक है, विद प्रूफ कि ये कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, एंड दैट टू विदाउट रिफंड। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई के लिए आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है, पढ़ाई के ऊपर ही फोकस रखें। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हम लोग सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का सीसेट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और कह सकता हूँ कि आप लोगों का भले ही 2025 कोई भी अटेम्प्ट हो, ठीक है, उसमें आप जैसा भी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि मेन तो अब जीएस का भी रोल है ना, सीसेट से ही तो कुछ होना नहीं है, मेन रोल तो जीएस का भी है कि जीएस 1 में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों का पेपर क्लियर होगा 25 में या नहीं होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन जीएस 1 एज वेल। बट मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे स्ट्रेटजी से चलेंगे और कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो आपका सीसेट का पोर्शन ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और सीसेट अगर आप आने वाले समय में भी, आने वाले सालों में भी अटेम्प्ट देते हैं 2025 के बाद 26-27 में, तो आपको बहुत ज़्यादा सीसेट में इश्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। इतना मैं एश्योरेंस आपको यहाँ से दे सकता हूँ। बस बात वही है कि कोशिश मिलके करनी होगी, आपको भी हमको भी, सर है ना। एक सर मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आपको टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा, क्यों आपको जल्दबाजी हो रही है। नहीं सर, ठीक है ठीक। चलिए आप ही बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, पहले अपना नाम बता दीजिए एक बार। सर सर मेरा नाम रंजीत पवार है। हम्म बोलिए बोलिए। सर लेकिन मेरा दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक ऑप्शनल का क्लास रहता है, तो मैं, आपने बोला ना वो डाउट सेशन का, तो फिर मैं डाउट कैसे पूछ सकता हूँ? मैं तो रिकॉर्डेड देखूंगा ना। अब देखो, अब आप अगर रिकॉर्डेड, अच्छा वो जो आपका क्लास होता है वो कितने दिन होता है हफ्ते में, सर वो भी मंडे टू फ्राइडे ही होता है। और कब तक चलेगा। सर सॉरी सर, मंडे टू थर्सडे तक होगा, दिसंबर एंड तक है सर। दिसंबर एंड तक है, तो तब तक तो हमारा भी कोर्स पूरा हो जाएगा। अब देखो यार, ऐसा है ना कि अब दो टाइमिंग के क्लासेस, अगर मतलब दो क्लासेस के टाइमिंग अगर क्लैश कर रहे हैं तो यार उसके लिए कुछ कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सर मैं क्योंकि अगले दिन फिर हाँ, नहीं, एक आध दिन पूछ आप सकता हूँ। अगले दिन भी पूछ सकते हो। अब जैसे आप कह रहे हो कि आपके पास हफ्ते का एक ही दिन है, नहीं सर, 3 दिन है ना, तो फ्राइडे सैटरडे संडे। नहीं तो सैटरडे संडे तो हमारी भी क्लास नहीं होगी ना। हाँ सर, हाँ वो भी है, यही तो लेकिन मैंने एक ही बताया, दिन है। अरे यार ये चीज़ आप देख नहीं रहे हो क्या, मैंने आपको यही तो बताया कि क्लासेस हमारी भी 5 दिन होंगी हफ्ते में। सर लेकिन मेरे पास भी एक ही दिन है, तो फिर तो आप क्या उस एक करना दिन में पड़ेगा? एक दिन में पूछ लेना आप।
आप वैसे तो देखो ऐसा है कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे ऐसा कोई डाउट आएगा नहीं, ठीक? हाँ सर। ठीक है, फिर भी ठीक आपके है पास सर। एक दिन फ्राइडे का है, आप उस दिन पूछ लो। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है, आप टेलीग्राम पे पूछ लो। टेलीग्राम में पूछने में मनाही थोड़ी है, ठीक ठीक है? है कोई सर। ऐसा नहीं। थोड़ी है कि आपको टेलीग्राम में आपने सवाल पूछा तो आपको डांटा जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो चीज़ अभी पढ़ी फ्रेश, अगर उसको लेकर कोई डाउट है तो वो वहीं का वहीं क्लियर हो जाए तो बेटर रहता है। हाँ लेकिन सर वो ऑप्शनल का भी रहता है ना मेरा, अब वो सोशोलॉजी का। ठीक है यार, देखो अब वो है ना, वो भी ज़रूरी है, वो भी आपकी क्लासेस हैं तो वो ठीक है। और हम ऐसा है कि हमने पहले से ही अनाउंस किया हुआ था कि 3 से 5 हमारी क्लासेस हैं, तो टाइमिंग तो ऐसा है ना, ऐसा हम भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ सर, मैंने पूछा भी था तो वो सर ने रिप्लाई दिया था कि आप रिकॉर्डेड देख लेना हाँ, करके। रिकॉर्डेड वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड देख लेना, आपके पास वो ऑप्शनल है, ऑप्शन है। और साथ ही साथ अच्छा, तो आज, अच्छा आज तो सैटरडे है, आपकी क्लास आज नहीं होगी। हाँ सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप रिकॉर्डेड देख लेना, फ्राइडे का दिन आपके पास रहेगा, आप उस दिन पूछ लेना, नहीं तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो और बताओ, किसी को कोई और डाउट है? मैं आपके ही सवाल लूँगा अब, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो था वो बता चुका। किसी का कोई और डाउट है? अच्छा, इस टेस्ट में आपको एक चीज़ शायद मैंने वहाँ पर पहले भी बताई थी कि आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, है ना? ये भी पता है, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, क्लास को ज्वाइन कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें हमारी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है? वहाँ पर हमारी तरफ से मेनली जो अनाउंसमेंट्स हैं वो रहेंगे, क्लास के लिंक्स रहेंगे, और हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे वो आप लोगों ने जो कोर्स एनरोल किया है, ठीक है, चाहे आप उसको वेबसाइट से एक्सेस कर रहे हो चाहे ऐप से एक्सेस कर रहे हो, वो वहाँ मिलेंगे, ठीक है ना? क्लियर है बात? चलिए, हाँ, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, क्योंकि फिर मतलब जनरल डाउट, बाकी तो फिर ऐसा है कि टॉपिक से रिलेटेड डाउट तो हम लोग जब मंडे से मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना? पूछो, किसी का कोई डाउट है? किसी के मन में कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का लेकर, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो जो गूगल का फॉर्म है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मतलब उसको ज़रूर फिल कर लेना मंडे तक, ठीक है? जो 4-5 लोग 6-7 लोग बचे हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर, उसको फिल कर लेना, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ, नाम बताओ। सर मेरा नाम योगेश है। ओके, हाँ पूछिए। सर जैसे क्लास की ड्यूरेशन कितने टाइम रहेगी सर? क्लास की ड्यूरेशन ये है ना, 2.5 से 2.5 महीने। नहीं नहीं सर, जैसे कि मतलब कितने घंटे की रहेगी? ये वन लिखा घंटे, ये वन लिखा आवर? ये लिखा तो है यार, 3 to 5 PM। ओके ओके सर। यार देखते नहीं हो ना आप लोग। नहीं सर, हेलो दिख सर। नहीं रहा है सर, दिख दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? कैसे नहीं दिख नहीं रहा? सर, पता नहीं सर। क्या हो रहा है बताओ, पाँच क्या दिखने में पाँच क्या पीएम दिख रहा है है? सर, 5 PM दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा। वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है। हम्म। आप मोबाइल में देख रहे हो? यस सर। आप उस जो जहाँ पर वो स्क्रीन आ रही है ना हमारी वाली, यस सर। उसको जैसे आप फोटो को जूम इन जूम आउट करते हो, यस सर। वो करो, ओके सर। करके देखो। हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ, थैंक यू सर। तो ये चीज़ें भी सब पता होनी चाहिए ना कि क्या हेलो सर। करना है। हाँ बताओ, और किसी को कुछ? Hello sir, my name is Piyush. हाँ पीयूष बताइए। Sir, regarding as you said earlier हाँ about clarity will be on conceptual question clarity, हाँ but sometimes questions are too complex. There will be requirement of tricks and formulas. ना ना, वो देखो, अगर इफ़ यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, इफ़ यू हैव द Okay. कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर क्वेश्चन, देखो मैं आपको चीज़ बताऊं, ट्रिक्स एंड फार्मूलाज कैन बी अप्लाइड ओनली बेसिकली ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन दोन, मतलब जो फॉर्मूले और ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, या ट्रिक्स के ऊपर तो खैर बेस्ड क्या होंगे, फॉर्मूले के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला उन्हीं में लगा सकते हो,
क्वेश्चन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, अगर मान लो 2-3 टॉपिक मिला के क्वेश्चन बना दिया गया है ना, तो वहाँ पर यू विल नॉट बी एबल टू डायरेक्टली यूज़ द फॉर्मूला। वहाँ पर आपका कंसेप्ट ही काम आएगा। ये आप ध्यान रखो, ये आप समझोगे जब हम आगे जाके चीज़ें पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप समझोगे इस बात को कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। और फॉर्मूला Yes, sir, डायरेक्टली yes, sir. उन्हीं क्वेश्चन पर लगेगा जिनमें जो सिंगल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जहां पर Okay, क्वेश्चन sir. जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, जितने मल्टीपल टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन बनाया गया, वहां पर आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहां पर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ ये पूछा है तो इसका मतलब ये है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तब आप उसको कर पाओगे। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. बाकी आप जब धीमे धीमे हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और एनीवन एल्स, कोई और? लड़के ही पूछ रहे हैं, लड़कियों को कोई डाउट नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर विद द गर्ल्स? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आफ्टर दिसंबर डाउट्स, देखो ये टेलीग्राम का जो ग्रुप बनाया है ना, ये टेलीग्राम का ग्रुप आप लोगों का, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी आप लोगों के 31 मई तक है ना। 25 मई को आप लोगों का प्रीलिम्स का पेपर है, 25 मई को ही है ना प्रीलिम्स का पेपर अगले साल 2025 में। तो इस कोर्स की वैलिडिटी जो है, मतलब वीडियोस छोड़ दो, बट जो कोर्स है, जो वेबसाइट या ऐप पर आप लोग एक्सेस करोगे इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, वो तो 31 मई 2025 तक रहेगी। तो ये टेलीग्राम ग्रुप भी तब तक रहेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप भी डिलीट नहीं होगा, समझ गए? तो उसके बाद भी हो सकता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या कुछ प्रैक्टिस सेशंस वो लेके आए बिफोर द प्रीलिम्स, अगर आप लोग एग्री करते होंगे तो, है ना। क्योंकि उस समय पे क्या होता है ना कि अभी तो आप लोग थोड़ा सा फ्री हो, मतलब फ्री हो या ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्री है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, लेकिन जहाँ वो जनवरी के बाद फरवरी मार्च का टाइम आने लगता है, उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपके पास सी सेट, मतलब ये सी सेट तो है ही है, साथ ही साथ जीएस हो जाता है, जीएस का फिर सारा सिलेबस हो जाता है, रिवाइज करना हो जाता है। तो उस समय अगर आप लोग एग्री करोगे तो फरवरी मार्च के आसपास कुछ सेशंस हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट वो अभी उसको लेकर मैं कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उस समय आप लोग कितने ज़्यादा अवेलेबल हो। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। और बाकी देखो, प्रैक्टिस करने का तो ये सीन है कि हम आपके साथ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, है ना। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, PYQs आप लोग सॉल्व करेंगे, तो यही मिला के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग 2012-13 से लेकर अभी तक के PYQs भी अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, 10-11 साल के, हर साल 80 क्वेश्चन है, तो 800-900 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए। और बाकी यहाँ से हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की आप लोगों के पास कमी नहीं रहेगी। दी ओनली थिंग इज़ कि अगर आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और बीच बीच में चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि रिवीजन तो देखो ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर चीज़ें भूलोगे ही भूलोगे, वो तो कोई भी भूलेगा, है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन करते रहें, और क्लासेस रिकॉर्डिंग्स रहेगी, कितनी बार भी चाहो उतनी बार देख सकते हो। हमारा कोई वाला सिस्टम नहीं है कि 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। ठीक है, 31 मई 2025 तक। और कोशिश हम लोग यही करेंगे कि डेफिनेटली वी विल सेल थ्रू। ठीक है, डेफिनेटली सेल थ्रू करेंगे और सी सेट को क्लियर करेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि हम लोग जो ये मैंने आपको बताया कि क्वांट और एप्टीट्यूड, क्वांट और इससे रीजनिंग से शुरू करेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, वैसे अभी मंडे से हम लोग ये चीज़ शुरू नहीं करेंगे, मंडे से हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो कुछ ऐसा बेसिक्स होगा जो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को आता होगा, या कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें से नहीं भी आती हों, बट वो करना ज़रूरी है, बिकॉज फ्रॉम देयर ओनली वी विल अंडरस्टैंड
द माइन्यूट थिंग्स, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो आपको लगता है कि अरे ये तो हमें पता है, वो हम वहाँ से देखना शुरू करेंगे मंडे से, ठीक है। उसमें लगभग हमें हो सकता है कि 5-6 दिन के आसपास लगे, और उसके बाद फिर हम लोग इन टॉपिक्स पर आएंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे लोगों से यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या हम क्वांट और रीजनिंग को ऑल्टरनेट लेके चलें, मतलब एक टॉपिक क्वांट, एक टॉपिक रीजनिंग, एक टॉपिक क्वांट, एक टॉपिक रीजनिंग, या फिर ऐसा करके चलें कि पहले रीजनिंग ख़त्म कर लें या पहले क्वांट ख़त्म कर लें, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जंप करें, क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोगों का क्या क्या आप लोगों का विचार है इस बारे में, बताएं कुछ। ठीक है, एक कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव और एक का कहना है पहले मैथ्स कंप्लीट करें फिर रीजनिंग। पहले मैथ्स। ऑल्टरनेट। आरसी वगैरह करेंगे, आरसी का लोड ना लो, आरसी आराम से करेंगे, ठीक है। आरसी भी करेंगे, परेशान ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं पहले मैथ्स, कुछ लोग कह रहे हैं पहले रीजनिंग। चलो इसको लेकर ऐसा है कि टेलीग्राम पे एक पोल करेंगे, अभी नहीं, क्लास के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब मैं काउंट करने बैठूंगा तो एग्जैक्ट नहीं, हाँ मैं पोल दूंगा, मैं टेलीग्राम में पोल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी पोल होता है क्या? मैंने भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो आई एम ऑल्सो नॉट टू मच अवेयर विद दिस, ठीक है। तो मैं पोल टेलीग्राम पे एक डाल दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे, है ना। क्लियर है? क्या लिखा है? पॉल्यूशन होता है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? पॉल्यूशन होता है पोल मीट पर। यार इसका मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ज़्यादा ना मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली बात बताऊँ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। पोल होता है मीट पे, यार होता होगा, बट अब अगली बार मैं भी सीख के आऊँगा कहाँ से होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारे पास तो टेलीग्राम ग्रुप है, हम उसमें कर लेंगे, है ना। उसमें पूछ लेंगे कि कैसा करना सही रहेगा, कि क्या करना सही रहेगा, करेंगे पहले इन दोनों से शुरुआत। रीजनिंग वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बाद में देखा जाएगा, उसकी टेंशन अभी नहीं लेनी है, ठीक है। वो तो छोटा सा टॉपिक है और उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी और वो सब भी नहीं लगानी है ना, वो तो हो जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई और डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और मंडे को मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग, आज भी सारे लोग तो नहीं आए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सभी लोग आएँ, सो दैट कि हम लोग आपस में इस तरीके का डिस्कशन करें, तो थोड़ा सा आपको क्लास के पैटर्न के बारे में और हमें आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। बट चलो, हो सकता है कि लोग कहीं बिजी हों, सबके अपने अपने कमिटमेंट्स होते हैं, है ना। कोई नहीं, आप लोगों को किसी को कोई और डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज़ इस क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। सर हाँ, सर जैसे आपने टेस्ट सीरीज जो इंग्लिश में लॉन्च की सर, हिंदी में नहीं है कि जो जीएस फर्स्ट वाली है? नाम बताइए अपना। योगेश। नहीं यार, हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में ही है यार। ओके सर। सर हिंदी में नहीं हो पाई सर? नहीं, हिंदी में नहीं हो पाएगी यार, हिंदी का इतना रिसोर्स नहीं है ना यार हमारे पास भी। ओके सर, इंग्लिश में लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, किसी का और कोई डाउट है? किसी का और किसी तरीके का कोई भी डाउट? सर जी। ये थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। डियर, हमारे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों दिखाई दे रहा है आपको ब्लर, ये बताइए पहले। आपका इंटरनेट बिल्कुल सही है? हाँ हाँ जी सर। तो आप इसको वो कीजिए ना, क्या सर? क्या बोलते हैं, इसको फुल स्क्रीन कीजिए। हाँ सर फुल स्क्रीन है, नहीं नहीं, केवल लेकिन मतलब थोड़ा जिसमें ब्लर हो। केवल जिसमें हमारी क्लास दिख रही हो वो कीजिए ना। हाँ सर। तो उसमें भी नहीं आ रहा है?
दिखाई दे रहा है लेकिन सर इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। किसी और को कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, स्क्रीन तो साफ विजुअल है। सही है सर। इसकी या तो आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, ठीक है सर। है ना, क्योंकि आप किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं क्या बताऊं, बताइए। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। और किसी को कोई डाउट? नो सर। क्योंकि ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये मेन दिखनी चाहिए। मैं इसीलिए ब्लैक में लिख के लाया हूँ ताकि ब्लैक में वाइट दिखता है। अगर मैं वाइट में मतलब या लाइट में डार्क लिखता तो वो थोड़ा सा और कम दिखता है। ठीक है, या हो सकता है थोड़ा सा बोर्ड में क्लैरिटी नहीं हो रही होगी तो थोड़ा सा कल हम लोग बोर्ड क्लियर कर लेंगे, है ना। वैसे तो खैर ऐसा बहुत ज़्यादा इशू मुझे नहीं लगता है। हाँ, क्या डाउट है आपका, बताइए। इज़ इट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिफरेंट नोटबुक फॉर मैथ्स एंड एलआर? देखिए वो आपकी इच्छा है, आप दोनों के लिए अलग अलग बुक रख लें तो बेटर है, क्योंकि आप सिर्फ अभी तो पढ़ेंगे नहीं, आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो एक एक कॉपी में दोनों को रख सकते हैं, बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप दोनों एक ही कॉपी को आधी आधी करके भी करेंगे तो भी हो जाता है, बट उसमें फिर यह है कि आधी के बाद अगर वो भर गई तो फिर क्या करेंगे, है ना, फुल हो गई तो क्या करेंगे। बेटर है दोनों अलग अलग कॉपियाँ बना लें, नोटबुक्स बना लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो, किसी को कोई और डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज़ फिर इस सेशन को हम लोग एंड करें और फिर मिले मंडे को। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए, तो आप सभी से मुलाकात होगी फिर अब पहली क्लास में। पहली क्लास मतलब मंडे के दिन, और दिन में इसी तरीके से 3 बजे हम लोग मिलेंगे। और आई होप कि क्लास कैसे ज्वाइन करनी है ना, और क्लास में किस तरीके से अपने सवाल जवाब करने हैं, ठीक है, वो आप लोग इसी तरीके से पूछ सकते हैं। और वही मैंने बताया कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 45 मिनट के आसपास हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 15-20 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन, सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर सवाल के बीच बीच में अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो वो क्लास का जो फ्लो है वो भी तोड़ता है ना, क्लास का जो फ्लो है वो भी टूटता है, और उससे फिर मज़ा भी नहीं आता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी टूटती है ना। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, देन यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में मंडे को मिलते हैं, 3 बजे आइएगा सभी लोग। और जिन लोगों ने भी गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।